दो चेला गुरुजी माने चला घूमने के लिए, तो दूसरा राज्य में चला गया। अब इसका कथा सुनिए, दूसरा राज्य में चला गया। अब दूसरा राज्य में जाकर के बाबा क्या देखा, वहां चबूतरा, तो गुरु जी ने बैठ गया। आज दोनों चेला के बेटा की बेटा जाओ गांव से भिक्षा मांग करके अल्लाह। तो ये गुरु जी माने दोनों चला गया। तो जब गया तो दुकान देखा, तो दुकान में जे माने जो पूछे कि ये कैसे है, तो टक्के से माने मलाई के पूछे टक्के से, खाजा के पूछे टक्के से, साग के पूछे टक्के से, हर चीज के टक्के से। तो उन्हें तो दोनों चेला आ गया, कहा गुरु जी ये गजब राज है, यहाँ जे चीनी दी है टक्के से, दूध भी टक्के से, दही भी टक्के से, साग भी टक्के से, आलू भी टक्के से, माने ओट भी टक्के से, हर चीज टक्के से। तब कहा बेटा सुनो, तो वहां के आदमी के बुलाया, कोई आदमी था, कहा इधर आओ, कहा कि भैया ये राज के नाम क्या है। तो कहा ये राज के अंधा कहता है चौपट अंधा नगरी चौपट राजा, टक्के से भाजी टक्के से खाजा। अंधा नगरी चौपट राजा, टक्के से भाजी टक्के से खाजा, ये नाम है। तो कहा कि बेटा यहां से चलो, यहाँ आप नहीं टिको। तो कहा कि गुरु जी क्यों नहीं टिको, यहाँ वहां पर 100 रुपये किलो मिठाई, यहाँ टक्का से, तो वहां का यहाँ कहा है हम नहीं जाएंगे। तो एक चेला था, कहा कि बेटा तू हमारे साथ चलेगा, तो गुरु जी हम आपके साथ चलेंगे। लेकिन एक था वो कहा कि नहीं, या तो बड़ी आनंदी है, बड़ी मिठाई मिल रहा है, बड़ी रसगुल्ला मिल रहा है, यही संत के वाली बात है। संत के जहां मान बड़ाई हो जाए वहां टिकना नहीं चाहिए। मान बड़ाई जब से बढ़त तब से किस्मत फूटल, स्वामी स्वामी कहन लगन नाम से छूटल। बोलो श्याम रामचंद्र की। अब वो चेला तो रह गया, अब वो चेला रह करके भीख मांगे, खाली मिठाई खाए। अब मिठाई तो खाए करेगा, टक्के से रह मिठाई खाते खाते बुझे ना वो हाथी जैसा हो गया, पहलवान महाराज मोटा हो गया। अब राजा के बल्ली के काम में कहा कि खोजो मोटा आदमी के। अब वही घर वही गांव वही में चला था, वो हाथी देखा था। अब तो माने चारू ओर पता लगाया, तब देखा कि ये बाबा तो है, पीला कपड़ा पहना हुआ है मरघटिया में, उसी के बड़ी बात है। तो ना वो तो पता रखा है, उसके बाद कहा जाएगा। बोलो श्याम रामचंद्र की। तो ठाकुर जी की कृपा से क्या हुआ, वो तो भाग के हम बाहर नहीं निकले, न तो हम भी उतिया के चले जाते महाराज जी खा के, कहूं बाहर निकलते। तब रातों के आंधी में कितना क्षति हम लोग का हुआ है, सब माने गाछी उछी के तोड़ दिया है, वो मरवा के हिला दिया है। हाँ आप माने कल से कहते हैं कि अपना हरी उहरी लेकर के अब गुरु पूर्णिमा में है वो जरना के आजादी हुआ, हम सोचिए रहे थे, और ठाकुर जी ने पूरा कर दिया है। ठाकुर जी ने क्या पूरा किया है, तो भंडारे भर के उड़ा दिया है, तो कथी पूरा। श्याम रामचंद्र की। एक और बात है, यहाँ जो है ना ये माने खुला जमीन ना है, कोई गांव ना गांव में तो ये हाल है, गांव तब यहाँ के बड़ी बात है तो खुला है, सब तो एक समान है। बोलो श्याम बोलो श्याम रामचंद्र की। अब एक मिनट तो अब तो कहा कि मैंने मोटा आदमी के खोजो, मोटा आदमी को खोजो, जो कुर्सी पर बैठा हुआ है उसका खोजो। तो ठाकुर जी के पास क्या हुआ कि वही चेला मिल गया। अब वही चेला के लाया, वो चेला कहा कहाँ ले गया है, तो बलि तुम्हारा चलेगा, तुम्हारा बलि चढ़ेगा। अब उसका लया बुला करके अब चेला के कहा कि बस कस के खियाया पियाया, कपड़ा पहनो, माला पहनाया। वो कहा कि हे गुरुदेव आप प्रकट होइए। आप तो कहा कि जाने के लिए मिला, अब वही में अब गा रहे हैं, क्या करे। मिला मोही जीवन का आधार, जीवन का आधार, मिला मोही जीवन का आधार। ओ पूरन सतगुरु पाया मैंने, पूरन हो पूरन सतगुरु पाया मैंने, पूरन
ओ सकल सुख के आधार हो, सकल सुख हार मिला मोहि जीवन का आधार मिला। आधार मिला मोहि जीवन का आधार मिला। अहो राम नाम मुख शर्म न कराया, राम राम नाम मुख शर्म न कराया, शर्म न हो सकल सूत्र के सार हो, सकल वेदन के हार मिला मोहि जीवन का आधार मिला, जीवन का आधार मिला मोहि जीवन का आधार मिला, जीवन का। बोलो श्याम रामचंद्र की। आप तो गुरु जी के नाम लेगा तो महाराज जी गुरु जी कैसे न प्रकट होगा। हम कहते हैं ना लाख संकट है, आप श्रद्धा से गुरु जी के याद कीजिएगा तो गुरु जी जाए अगर ना जाए ऐसा हो सके कि गुरु जी के रूप लेकर के ठाकुर जी स्वयं तुम्हारा बचाने के लिए। आप तब जैसे गुरु जी के नाम लिया तैसे गुरु जी ने प्रकट हो गया। गुरु जी ने प्रकट हुआ कहा कि बेटा क्या बात है, खूब हाथी बना हुआ है, खा करके हम कहा है कि चलो बहुत पसारा मत करो, कर थोड़े की आस। अब बहुत पसारा जो किया है वो भी गया निराश। एक और बात हम कहे माता ध्यान दीजिएगा, जितना आपको कम संपत्ति है उतना परमात्मा में प्रीति होगा। आप देखिए जितना जितना आपको संपत्ति बढ़ेगा, बेटा बढ़ेगा, धन बढ़ेगा, उतना ही आपको बेचैनी करेगा। यहाँ जाना है, वहां जाना है, वह करना है, वह करना है, वह करना। तो ठाकुर जी की कृपा से तब कहा कि गुरु जी आप तो हम फांसी पर जाने वाला है, तब कोई माने व्यवस्था कीजिए, बता दीजिए हमारा। कहा कि बेटा चिंता मत करो, एक उपाय है। सारा उपाय बता दिया। आप जब फांसी के समय आया तो चेला ऊपर चढ़ा, तब चेला के ठोंठ पकड़ लिया गुरु जी, तुरंत पटक दिया, पागल हमारा हम जाएंगे कि तू जाएगा। आप चेला भी ठोंठ पकड़ लिया गुरु जी के, नहीं नहीं हमारा फांसी पर पूछ लीजिए, हमारा नाम लिखाया है। अब दोनों को तरह ऊपरी दो को उसका चेला गुरु जी का पट गया, गुरु जी चेला के पट के उसका खटक देवे तो उसका उछल। राजा ने कहा कि यह ड्रामा हो रहा है, अरे फांसी जिनका है उसका नहीं होना चाहिए। तब कहा ये क्या हो रहा है, तो कहा कि सरकार पूछा जाए लाओ बुला करके। तब कहा कि आप कौन है, तो हम इसका गुरु है। तो कहा तुम कौन है, तो हम इसका चेला है। तो कहा अरे फांसी तो इसका ना है, आप क्यों बाबा आप क्यों पढ़ रहे हैं। कहा कि नहीं नहीं हमको सरकार हम गोल लागते हैं, इसका फांसी नहीं दीजिए, ये अभी कोई पुण्य नहीं किया है, पुण्य हमने किया है, तब हम किए, गुरु है मैं, फांसी हमारा दे दीजिए। कहा कि सरकार ये हमारे पहले गुरु है, हम माने ये हमारा गुरु है, लेकिन चेला के काम है कि गुरु के बचाना, चेला के काम है कि गुरु को बचाना, हम गुरु को कैसे जाने देंगे, नहीं ये उत्तम है समय हम जाएंगे। तब कहा कि इसका मतलब राजा ने कहा बाबा सही बताइए क्या कारण है। कहा सरकार क्या कहे, आप देखिए ठाकुर जी के महिमा, आज का दिन ऐसा है कि जो फांसी पर चढ़ेगा, जो फांसी पर चढ़ेगा तो बिना तप से नेम से व्रत से सीधे परमात्मा के धाम में। इसीलिए हम कहते हैं कि तुम्हारा परमात्मा के धाम में जाने नहीं देंगे। ये कहता है तुमको नहीं जाने देंगे, हम जाने वाला है तब किए हैं, इसलिए सरकार हमको लगते हैं हमको चढ़ा दीजिए। राजा कहा कि मारो साथ जगह मार, दोनों को बिगाओ यहाँ से। हाँ हम छोड़ करके एक फांसी पर चढ़ा दे। हम इन्हें कहा चढ़ जाए, राजा चढ़ गया फांसी पर। हो महाराज जी अब राजा को हो गया फांसी, कहा कि बेटा भागो भागो यहाँ से, काम बन गया, भागो। चेला गुरु बोलो श्याम रामचंद्र की जय जय राम।